साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। तो आप लोग सुने, समझें और लाभान्वित हों। आज का, जैसा कि थंबनेल में देख रहे हैं, 2 फरवरी 2025 बसंत पंचमी। बसंत पंचमी का पावन पर्व आने वाला है, थोड़ा ही समय बाकी है। साथियों, ये बसंत पंचमी का महापर्व कैसा जाने वाला है, क्या देकर जाएगा, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएंगे, लाइफ, कैरियर, स्वास्थ्य, शिक्षा, हेल्थ, वेल्थ, दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ, सभी के बारे में चर्चा करते हैं। तो चला आ रहा ठंड का मौसम, ठिठुरन, सहरन और बेहद ठंड भरा माहौल रहा, मौसम रहा। साथियों, जाड़ा, गर्मी, वर्षा सभी मानव जीवन पर असर डालते हैं और सभी को झेलना पड़ता है। तो 2025 में ये 2 फरवरी को बसंत पंचमी का पर्व ठंड, सहरन से, ठिठुरन से निजात देने वाला है। और कहा तो ये जाता है कि बसंत ऋतु सब ऋतुओं में से अच्छी होती है। इस मौसम में न ज़्यादा अधिक ठंड होती है और ना ही गर्मी होती है। तो ये बसंत बहार शुरू होने जा रही है और मैं तो ये कहूँगा कि ये आपके जीवन में भी बसंत बहार लेकर आ रही है, क्योंकि बड़े बड़े ग्रहों का परिवर्तन इस फरवरी माह में होने वाला है। तो ये ग्रहों का परिवर्तन होने से आपके जीवन में भी बसंत बहार आएगी। साथियों, इस बसंत ऋतु के त्यौहार पे क्या करना चाहिए, उसके लिए थोड़ी सी चर्चा कर लें, फिर भविष्य के बारे में बताते हैं। इस बसंत ऋतु के दिन माँ सरस्वती की पूजा होती है। तो माँ सरस्वती की पूजा अवश्य करें। विद्यार्थियों के लिए तो है ही, लेकिन ये सबके लिए है, क्योंकि माँ सरस्वती वाणी की कारक है और अगर बाकी आपकी वाणी सही है तो सब कुछ लाभ ही लाभ है। जो 3 देवियाँ हैं हिंदू धर्म में, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा जी, इनके सभी के विभाग अलग अलग हैं। माँ सरस्वती वाणी की देवी हैं, ये वाणी को शुद्ध सही करती हैं और वाणी शुद्ध है तभी सब कुछ मिल सकता है। लक्ष्मी जी के बारे में तो आप जानते ही हैं, ये धन की देवी हैं, इनको प्रसन्न करके धन की उत्पत्ति होती है, धन मिलता है। और माँ दुर्गा जी तो जानते हैं आप, बहुत बड़ी देवी हैं, इनकी कृपा से हम सब जीवित हैं और ये रक्षा की देवी हैं। तो साथियों, ये 3 देवियाँ में 2 फरवरी को पूजा सरस्वती माँ की होती है। इस दिन सरस्वती माँ की पूजा करें। हालांकि 2 तारीख को सुबह पंचमी नहीं है, तो आप 3 तारीख को पूजा करें। 9-10 से 10 बजे तक बसंत पंचमी रहेगी और उदया तिथि के दिन ही पूजा होती है। तो फूलों से और माँ
सरस्वती को वंदन करें, धूप आदि लगाएं, सभी लोग जानते हैं। तो ये रही पूजा के बारे में। अब ये परिवर्तन क्या होगा आपके जीवन में, इसके बारे में भी बता दें। साथियों, जैसा कि लिखा है कि बसंत पंचमी बसंत बहार लेकर आ रही है आपके जीवन में। आपका जीवन चेंज होगा, परिवर्तित होगा इस समयावधि से। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके ग्रह गोचर की स्थिति कह रही है। आगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य का परिवर्तन, बुध का परिवर्तन, शनि का परिवर्तन, सूर्य का परिवर्तन, बड़े बड़े ग्रह आपको आशीर्वाद देने वाले हैं, इनका परिवर्तन हो रहा है और इसी से आपके जीवन में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। साथियों, ग्रहों की माने तो समय बहुत उत्तम आने वाला दिखाई दे रहा है। हालांकि क्या इसमें सावधानी रखनी है, आपको और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय करने हैं, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। उससे पहले आपको बताएं हेल्थ के बारे में। आपकी हेल्थ में सुधार आएगा, चली आ रही समस्याएं दूर होंगी और हेल्थ सही तो सब कुछ सही, हेल्थ ना सही तो कुछ नहीं सही। आपका कितना भी पैसा भरा हो घर में, हेल्थ सही सदुपयोग है उसका। उसके बाद रोग ऋण शत्रुओं से निजात मिलती दिखाई दे रही है इस समय अवधि में। रोग ऋण शत्रुओं ने आपको बहुत घेरा, बहुत परेशान किया पिछले कई वर्षों से। तो ये 3 चीज़ें आप नोट करने, रोग ऋण शत्रु, इनसे आपको काफ़ी निजात मिलती दिखाई दे रही है। समय उत्तम आ रहा है। साथियों, आगे बताएं। धन तो आना ही है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया, धन की स्थिति बहुत मजबूत होगी, लेकिन खर्च आप कैसे करेंगे ये आपके विवेक पर डिपेंड है। सदुपयोग करेंगे या दुरुपयोग करेंगे ये आप जाने, आपका काम जाने। धन तो आएगा और सदुपयोग दुरुपयोग दोनों चीज़ें साथ चलती हैं। तो साथियों, मैं तो राय यही दूंगा कि आप धन का सदुपयोग करें और वो दिन याद रखें जब आपके पास पैसा नहीं था, आपके दोस्त बेगाने हो गए, घर परिवार वाले बेगाने हो गए। क्यों? कि वो सोचते थे कि इस पर पैसा ही नहीं है, कहीं मांगने न लगे। तो उस समय का ध्यान रखें और धन का संचय जरूर करें। कब के लिए? अपने किसी बुरे दिन के लिए, जब आप पर परेशानी आए, कष्ट आए, उस दिन के लिए धन का संचय जरूर रखें। व्यापार धंधे अच्छे चलेंगे कि तभी तो पैसा आएगा। और अचानक धन की प्राप्ति भी संभव है, ऐसे ग्रह गोचर पड़े हुए हैं। अब ये नहीं कहता वो पैसा कैसा है, लोन मिल सकता है, आपका उधारी का मिल सकता है, आपका फंसा हुआ मिल सकता है और सरकारी कोई पैसा मिल सकता है। साथियों, आगे मैं बताऊं कि दाम्पत्य जीवन आपका सुधरेगा, इसमें सुधार आएगा। चली आ रही कि क्लेश समस्याएं घर संबंधी दूर होती दिखाई दे रही हैं। और जो थर्ड पर्सन के कारण, थर्ड पर्सन में ने आपके जीवन में आग लगाई, आपके दाम्पत्य जीवन में आग लगाई, वो थर्ड पर्सन का मुखौटा सामने आएगा, चेहरा सामने आएगा। थर्ड पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में दिक्कत थी दाम्पत्य जीवन में खासकर,
और वो इस स्थिति थी लव लाइफ के बारे में। आपका लव लाइफ सही था, लेकिन थर्ड पर्सन की वजह से समस्याएं आईं और पैसे की कमी की वजह से समस्याएं दोनों जगह आईं, दाम्पत्य जीवन में भी और लव लाइफ में भी। तो ये पैसे की समस्या पहले ख़त्म होगी, फिर थर्ड पर्सन की समस्या ख़त्म होगी और आपके ये दोनों लव लाइफ एंड दाम्पत्य जीवन सुखमय आने वाला दिखाई दे रहा है। साथियों, आपको विशेष बात ये बता दें कि आपको लगभग फरवरी में 10-11 दिन तक ज़्यादा सोच समझ के चलना है। मार्ग में चोट चपेट का भय हो सकता है, दुर्घटना के योग हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि होगा, हो सकता है। आपको ध्यान रखना है, भविष्य के बारे में बताना मेरा काम है और मैं बता रहा हूँ। भविष्य फल सुनने का लाभ भी आपको तभी मिल सकता है जब बताई हुई बातों पर विचार करें, गौर करें। तो 10-11 तारीख तक आपको सोच समझ के चलना है, फरवरी तक। वाहन संभाल के चलाएं। 2 पहिया पर चलते हैं तो हेलमेट ज़रूर इस्तेमाल करें। 4 पहिया में चलते हैं तो बेल्ट का इस्तेमाल करें। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपने वाणी पर संयम रख लिया तो घर की स्थिति भी सही होगी और बाहर की भी सही होगी और धन भी आएगा। और वाणी पर संयम नहीं रख पाया आपने, क्रोध बढ़ेगा। क्रोध पर नियंत्रण रखना है, वाणी पर संयम रखना है, तभी आपकी प्रोग्रेस संभव है। अगर आपने वाणी पर संयम नहीं रखा तो बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। इस बात का मेरी का बहुत ध्यान रखना। साथियों, आगे मैं बता दूं कि समय अच्छा आ रहा है, उसका सदुपयोग करें, पैसे का दुरुपयोग ना करें, वाणी पर संयम रखें, वाहन सोच समझ के चलाएं, दुर्घटना का भय बना हुआ है। साथियों, ये रही उपाय की बातें, आपको कुछ करने की बातें। उपाय के रूप में अपने इष्ट का भजन पूजन ध्यान जरूर करते रहें, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। बजाय किसी दूसरे पे करवाने का आप खुद करें तो ज़्यादा अच्छा है। हवन यज्ञ करते कराते रहें, पूजा करते कराते रहें और इसके साथ ही साथ भोलेनाथ महादानी हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। देवों के देव महादेव हैं। इनका महामंत्र भी मैंने बताया, ओम नमः शिवाय, बहुत आसान है। इसका जाप करते रहें और भोलेनाथ का ध्यान करते रहें। अगर आप चाहें तो भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा की हुई फ़ोटो हमसे प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। अपने इष्ट की भी कर सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए संपर्क कर सकते हैं। कॉल कम से कम रिसीव की जाती है, व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, उचित शुल्क देने के बाद नंबर लगता है, वो मेरे सचिव के माध्यम से लगवा सकते हैं। ये कतई गलत है कि आप सीधा सीधा भेज दिया और फिर प्रेस देते हैं कि बताएं ना गुरुजी। मेरे यहाँ मैं साफ सुथरी बात कहता हूँ कि शुल्क जमा करने के बाद नंबर लगता है और नंबर का इंतज़ार करना पड़ता है। तुरंत जवाब देना संभव नहीं है। अगर आपको टाइम है तो मुझसे संपर्क करें व्हाट्सएप के माध्यम से। टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं फ्री का जो बांट रहा हूँ उसको आप समझें तो स्वीकार करें, ना अच्छा लगे तो वीडियो को बीच में ही कट कर दें। साथियों, मैं स्पष्ट कहता हूँ, साफ कहता हूँ और बगैर लोभ लालच के कहता हूँ। आज के वीडियो में इतना ही। मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखें। इससे आपको विशेष लाभ होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।
जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, धन्यवाद।